नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। तालाब को गहरा करने के नाम पर गौन खनिज का धड़ल्ले से उत्खनन, गौन खनिज खुदाई की ओर राजस्व विभाग की अनदेखी। ग्रामीण परिसर की सड़कों का निकृष्ट दर्जे का निर्माण, निकृष्ट दर्जे की सड़क की संबंधित विभाग ने करनी चाहिए जांच। पुराना शहर की चोरी की घटना में एक युवती व 3 युवक गिरफ्तार। चोरी के पहले शिकायतकर्ता के घर मोबाइल पर की थी रील की शूटिंग। वराड़ी जत्रा कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी, शासकीय प्रदर्शनी में कमर्शियल गैस की बजाय घरेलू गैस का उपयोग। जिले में 2 विधायकों को रंगदारी के लिए बिश्नोई गैंग की जान से मारने की धमकी। धमकी के बाद अकोला पश्चिम के विधायक की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के तालाब को गहरा करने के नाम पर गौन खनिज का जमकर उत्खनन हो रहा है। उत्खनन कर निकला गया गौन खनिज रास्ता विकास महामंडल द्वारा रास्ते पर डाला जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में गौन खनिज का उत्खनन हो रहा है, लेकिन वहां राजस्व विभाग का एक भी अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित न रहने के कारण इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठ रहा है। अकोला के स्थानीय कृषि विद्यापीठ के तालाब को गहरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस काम का मकसद पानी का भंडारण बढ़ाना और गाद निकालना है, लेकिन इलाके में चर्चा है कि इस काम से बड़ी मात्रा में गौन खनिज निकाला जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक रास्ता विकास महामंडल द्वारा तालाब से निकाले हुए गौन खनिज को सड़क के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस खुदाई प्रक्रिया के लिए कानूनन अनुमति ली गई है या नहीं, और क्या राजस्व विभाग की तरफ से सही देखरेख की जा रही है या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह गौन खनिज निकाला जा रहा है वहां राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। नियमों के मुताबिक राजस्व विभाग को गौन खनिज को निकालने की जगह की निगरानी करनी होती है, लेकिन असल में ऐसी कोई निगरानी नहीं हो रही है। इसके चलते प्रशासन के काम करने के तरीके पर शक जताया जा रहा है। अगर गौन खनिज निकालने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया तो सरकार के राजस्व को नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले असर पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि मामले की पूरी जांच हो और गौन खनिज निकालने की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। क्या तालाब को गहरा करने के काम की आड़ में गौन खनिज निकालने का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? यह सवाल अब उठ रहा है। गौन खनिज निकालने के इस काम की प्रशासन तुरंत जांच करे तथा गौन खनिज का उत्खनन की अधिकृत स्थिति स्पष्ट की जाए, ऐसी मांग। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाबुलगांव गुड़धी अलियाबाद घोसर मार्ग पर सीमेंट कंक्रीटीकरण किया गया था, लेकिन लोगों का आरोप है कि करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क कुछ ही समय में खराब हो गई है। 2 बार मरम्मत और दरारों में केमिकल डालने के बाद भी सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और जगह जगह बड़ी दरारें दिख रही हैं। इससे प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। यह काम गांव के लोगों को अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ रोड देने के मकसद से किया गया था, लेकिन असलियत में यह बात सामने आई है कि यह सड़क बनने के कुछ समय बाद खराब हो गई है। सड़क पर जगह जगह बड़ी संख्या में दरारें दिख रही हैं और कुछ हिस्सों में कंक्रीट उखड़ने लगी है। खास बात यह है कि संबंधित विभाग ने 2 बार मरम्मत का काम किया। लोगों का कहना है कि दरारों को भरने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मरम्मत के बाद भी सड़क की हालत वैसी ही रहने से गांव वाले नाखुश हैं। इसके अलावा शिकायत यह भी है कि सड़क को ठीक से चौड़ा भी नहीं किया गया है। 2 बड़ी गाड़ियों के आमने सामने आने पर यातायात बाधित हो जाता है। इससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है और ड्राइवरों को गाड़ी निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आगे बारिश के दिनों में सड़क पर पड़ी दरारों से पानी रिसने के सड़क और भी कमजोर हो जाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। सड़क के निर्माण में निकृष्ट दर्जे की सामग्री इस्तेमाल की गई हो या सड़क के काम की क्वालिटी पर ध्यान न दिया हो,
ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं। लोगों की मांग है कि संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच करे और सड़क का योग्य दर्जे के साथ दोबारा निर्माण करे। अगर ग्रामीण परिसर के विकास की योजना के तहत काम खराब दर्जे का हो रहा हो तो लोगों को लग रहा है कि सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। ग्रामस्थ पुरजोर मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तुरंत ध्यान दे, इस सड़क की तकनीकी जांच करे और कोई पक्का हल निकाला जाए। ते खराब झाला साहेब, पूरा लगे उलपडी इथून तिथून 2 खेप रिपेअरिंग केली याची त्याईनं. लय बेगा साहेब इथून तिथून आता आरपार अशा इथून तिथून भेगा पडलेली आता. आडवा बी त्याने 2 खेप यात केमिकल टाकलं हे झालं, पण ते काय झालं नाही. आणि जशाला तसंच व्हायला ते. 13 फरवरी को पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले वाशिम बाईपास परिसर स्थित सागर कॉलोनी में एक बंद घर में दिन दहाड़े चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसकी शिकायत पुराना शहर पुलिस थाने में की गई थी। इस चोरी की गुत्थी पुराना शहर पुलिस ने सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। विशेष बात यह है कि चोरी की घटना के पहले इन सभी आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर मोबाइल पर रील भी शूट की थी। पुराना शहर के वाशिम बाईपास परिसर स्थित सागर कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय नेहा राजेश सावदेकर ने 13 फरवरी को पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत की थी कि जब वह अपने पड़ोसी के घर गई थी तब अज्ञात चोरों ने उसके घर चोरी कर 138 ग्राम सोने के जेवर तथा 20,000 नगद पार कर दिए थे। इस घटना के कारण परिसर में एक ही खलबली मच गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुराना शहर पुलिस ने योग्य जांच आरंभ की थी। पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर अपराध में शामिल संदिग्धों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने पर पता चला कि उक्त चोरी समीक्षा अनिल गवई व उसके पुराने प्रेमी मूर्तिजापुर तहसील के ऋतिक श्रृंगारे ने अपने कुछ साथियों से मिलकर की है। पुलिस ने समीक्षा व ऋतिक को अपनी हिरासत में लिया था। आरंभिक जांच में इन दोनों ने पुलिस को झूठे जवाब देकर जांच को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी यह चालाकी पुलिस के सामने नहीं टिक पाई। इसके बाद इन दोनों ही आरोपियों ने अपने साथियों से मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कबूल की। पुराना शहर पुलिस ने इस चोरी में शामिल 19 वर्षीय समीर प्रदीप तेलखड़े निवासी आरटीओ रोड अमरावती, अकोला के कमला नगर निवासी 23 वर्षीय वैभव संजय गोपनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी के 138 ग्राम सोने के आभूषण तथा चोरी की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, इस तरह कुल 21,50,000 रुपए का माल बरामद किया। यह चोरी समीक्षा अनिल गवई ने करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने उसके अन्य साथी वैभव संजय गोपनारायण, ऋतिक अजाबराव श्रृंगारे तथा समीर प्रदीप तेलखड़े को गिरफ्तार किया। विशेष बात यह है कि इन सभी आरोपियों ने पहले शिकायतकर्ता के घर पर ही मोबाइल पर रील का शूट किया था। इस चोरी की घटना में और कुछ गिरफ्तारी बाकी है। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई पुराना शहर पुलिस थाने के थानेदार नितिन लेवरकर के नेतृत्व में यह कार्रवाई पुलिस उपनिरीक्षक रविंद्र कर्णकार, पंकज उपाध्याय, सागर शिरसाट, पवन डंबेलकर, आशीष नांदुकार, श्रीकांत पवार, शेख असलम, महिला पुलिस निशा वाकड़े, धनश्री सांगेवार ने की। इस पूरी घटना को लेकर थानेदार ने जानकारी दी। पोलीस स्टेशन जुने शहर येथील सागर कॉलनीमधील रहिवासी नेहा सावदेकर यांनी पोलीस स्टेशनला 12 तारखेला तक्रार दिली की त्यांच्या घरासमोर त्या 12 तारखेला दुपारी रील काढत असताना घरून बाजूलाच हजर होत्या आणि रील काढून घरी गेल्यानंतर त्यांच्या घरात चोरी झाल्याची तक्रार त्यांनी दिली। जवळपास 150 ग्रॅमच्या वर सोने आणि काही नगदी कॅश, 90,000च्या वर नगदी कॅश असा जवळपास त्यांचा जो मुद्देमाल आहे 20 लाखाच्या जवळपास त्यांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याची तक्रार त्यांनी दिल्याने सदरचा गुन्हा पोलीस स्टेशनला दाखल केला आणि तात्काळ घटनास्थळी जाऊन तसेच काही तांत्रिक पुरावे मिळतात काही अनुषंगाने तात्काळ तपास सुरू करण्यात आला। त्या अनुषंगाने काही संशयित लोक तांत्रिक तपास मुद्द्यात गोपनीय माहिती याच्या आधारे पोलीस स्टेशन जुने शहराचे अधिकारी अंमलदार डिबेटेसर अंमलदार यांनी गोपनीय माहिती प्राप्त केली आणि त्या अनुषंगाने जी फिर्यादी आहे नेहा सावदेकर यांच्याच सोबत असणारी त्यांची मैत्रीण यांनी त्यांचा विश्वास संपादन करून तसेच त्यांच्या घरामध्ये जेव्हा रील काढत होत्या त्या रील काढत असताना त्यांना त्यामध्ये गुंतवून ही चोरी केली आणि त्यांचे जुने मित्र यांच्याकडे ते संपूर्ण सोन्याचे दागिने दिले अशी माहिती आम्हाला प्राप्त झाली। त्यावरून अमरावती येथून त्यांचा एक जुना मित्र तसेच मूर्तिजापूर शहरातून त्यांचा एक जुना मित्र ताब्यात घेतला आणि त्या सर्वांना विचारपूस करून विश्वासात घेऊन त्यांना
त्यांच्याकडे जे सोन्याचे दागिने त्यांनी चोरी केले होते हे हस्तगत करण्यात आले. तसेच त्यांना साथ देणारे त्यांचे मित्र यांना सुद्धा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि या गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपी असून एक महिला आरोपी आणि 3 पुरुष आरोपी यांच्याकडून जवळजवळ 21 लाख रुपयाचा मुद्देमाल, ज्यामध्ये 90,000 रुपये नगदी, गुन्ह्यात वापरलेले वाहन आणि 21 लाख रुपयाचे सोने असा ताब्यात घेण्यात आला आणि सदरचा गुन्हा हा उघडकीस आणण्यात आला. सदरच्या गुन्ह्यामध्ये विशेषतः माननीय पोलीस अधीक्षक श्री चांडक साहेब, तसेच ॲडिशनल एस पी श्री रेड्डी साहेब, SDPO श्री सुदर्शन पाटील साहेब यांचे मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला लाभले आणि सदरचा गुन्हा आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशन जुने शहराचे अधिकारी अंमलदार DB कर्मचाऱ्यांच्या मार्फतीने उघडकीस आणला. इंस्टाग्रामवर ज्या रील आजकाल काही महिला आणि पुरुष आणि यंगस्टर काढतात, हीच रील संबंधित फिर्यादी ही तिच्या घराच्या शेजारी काढत होत्या आणि त्यामध्ये गुंतवून रील काढण्यामध्ये गुंतवून त्यांची मैत्रीण हिने बाजूला तिच्या घरी जाऊन, मैत्रिणीच्या घरी जाऊन ते संपूर्ण चोरी केल्याचे गुन्हा त्या तपासामध्ये उघडकीस आले. अकोला जिला परिषद प्रशासन के जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा द्वारा उमेद प्रोजेक्ट के तहत आयोजित भराड़ी जत्रा इस विभाग स्तरीय प्रदर्शनी में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. घरेलू गैस सिलेंडर की इन दिनों कालाबाजारी काफी बढ़ गई है. इतना ही नहीं, अब रेस्टोरेंट, होटल, कैटरिंग और अलग अलग जगहों पर लगने वाली प्रदर्शनियों में स्टॉल पर भी घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है. अकोला शहर में चल रही भराड़ी जत्रा प्रदर्शनी में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है. खासकर इसलिए क्योंकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी है और वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए कानून के साफ उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं. शहर के शास्त्री स्टेडियम में लगी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने किया था. लेकिन प्रदर्शनी में यह देखा गया कि कई खाने पीने के स्टॉल पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जरूरी कमर्शियल गैस सिलेंडर की जगह सीधे घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है. घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल यह जीवनावश्यक वस्तु कानून अंतर्गत जुर्म है, लेकिन आम होटल और स्टॉल चलाने वालों पर तुरंत एक्शन लेने वाला प्रशासन अपने ही प्रोग्राम में नियमों को नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है. यह देखते हुए क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही बना है और क्या सरकारी कार्यक्रम को इसमें छूट दे रखी है, यह संतप्त सवाल निर्माण हो रहा है. इस प्रदर्शनी में जहां हर दिन हजारों लोग और महिला बचत गुट के सदस्य बड़ी संख्या में प्रदर्शनी को भेंट दे रही हैं, लेकिन प्रदर्शनी में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अग्नि सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है. यह भी सवाल उठा है कि अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा. बिश्नोई गैंग की ओर से अकोला पश्चिम के कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. इसके बाद विधायक पठान को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि चिंता न करें, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा. अकोला पश्चिम के कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान को बिश्नोई गैंग की ओर से 16 फरवरी को धमकी का कॉल आने की जानकारी है. 2 दिन में 10 करोड़ रुपए दो अन्यथा आपका गेम किया जाएगा, इस आशय की धमकी भरा यह कॉल था. संबंधित कॉल कैलिफोर्निया से किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है. विधायक पठान को धमकी भरा कॉल आने के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. 4 हथियारबंद पुलिस कर्मचारियों का एक दल उनकी सुरक्षा में लगाया गया है. धमकी के बाद विधायक पठान को पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के बीच हुई एक बैठक में विधायक ने SP को शिकायत सौंपी है. इसके पहले भी अकोट के विधायक प्रकाश भाटसाकले को भी 2 करोड़ की रंगदारी मांगने की धमकी भरा कॉल बिश्नोई गैंग की ओर से आया था. विधायकों को रंगदारी वसूली के लिए धमकी भरा कॉल आने के कारण जिला पुलिस दल में खलबली मची हुई थी. इसके बाद विधायक पठान ने इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जानकारी दी. जवाब में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं. इस घटना के बाद अकोला जिले के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मच गया है. घर, ऑफिस या कार्यालय की सुंदरता को 4 चांद लगाने के लिए जग प्रसिद्ध JK मैक्स पेंट की ओर से लग्जरी कैटेगरी में मैजेस्टिक 2 का अनावरण शहर के प्रसिद्ध मॉडर्न पेंट प्रतिष्ठान पर किया गया. इस अवसर पर JK मैक्स पेंट के वरिष्ठ अधिकारी, शहर के पेंटिंग काम के ठेकेदार, पेंटर तथा प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. आपल्या लाडक्या डीलर मॉडर्न पेंट
इम्रान भैया यांना सिंहासनावर आमंत्रित करण्यात येत आहे. हो बजाव ना तो. जेके मैक्स पेंट रंगों की दुनिया में एक प्रमुख विश्वसनीय ब्रांड है जो आंतरिक और बाहरी दीवारों के लिए टिकाऊ, इको फ्रेंडली और उच्च गुणवत्ता वाले पेंट और कोटिंग प्रदान करता है। यह ब्रांड अपनी उन्नत तकनीकों जैसे कि दाग धब्बे प्रतिरोधी और यूवी संरक्षित फॉर्मुलेशन के लिए जाना जाता है, जो घरों और औद्योगिक स्थान को लंबे समय तक चमक प्रदान करते हैं। जेके मैक्स पेंट की ओर से इंटीरियर एमल्शन, एक्सटीरियर एमल्शन और विशेष कोटिंग सहित पेंट की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की गई है। अन्य पेंट कंपनियों की तुलना में जेके मैक्स पेंट पर लोगों की विश्वसनीयता काफी बढ़ गई है। जेके मैक्स पेंट लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ है। शहर के मॉडर्न पेंट प्रतिष्ठान में जेके मैक्स पेंट की विविध श्रृंखला उपलब्ध है। आज जेके मैक्स पेंट कंपनी की ओर से लग्जरी कैटेगरी में मैजेस्टा टू शाइन इस प्रोडक्ट का शानदार अनावरण किया गया। मॉडर्न पेंट प्रतिष्ठान के संचालक असलम खान और इमरान खान की ओर से मैजेस्टा टू शाइन इस लग्जरी पेंट का अनावरण ढोल ताशे लगाकर किया गया। जेके मैक्स पेंट मैजेस्टा टू शाइन की विशेषता यह है कि यह दीवारों को शानदार रोशनी और हल्की चमक वाली फिनिश देता है। यह 1000 से अधिक रंगों में उपलब्ध है। यह पेंट टिकाऊ है और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है, जिससे रखरखाव आसान हो जाता है और घरों की शान को 4 चांद लग जाते हैं। इस अवसर पर जेके मैक्स पेंट के वरिष्ठ अधिकारी सचिन भावसार, प्रवीण राउत, मानस जैन, विजय जगताप, रविंद्र नरवाड़े, योगेश कलस्कार आदि मान्यवर उपस्थित थे। जेके मैक्स पेंट के मैजेस्टा टू शाइन इस पेंट का अनावरण होते ही उपस्थित सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। जेके मैक्स पेंट के इस नए प्रोडक्ट मैजेस्टा टू शाइन को लेकर कंपनी के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। मैक्स पेंट जो हमारा पेंट कंपनी है, आज हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है जेके मैजेस्टा टू शाइन। ये लग्जरियस पेंट है जिसपे मतलब एक एक्स्ट्रा शीन के साथ हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। इसीलिए ये पर्पस क्या आपने देखा था, हमने जो अभी ये थोड़ा इवेंट किया, एक हमने एक थीम रखी थी कि एक हमारे जो प्रोडक्ट है जेके मैक्स पेंट है, यहाँ के इस मार्केट में जेके पुट्टी हम लोग एक टॉप ब्रांड है, इनका नंबर 1 ब्रांड है। और उसी चाहते कि जेके मैक्स पेंट का भी जो ये नया लॉन्च है हमारा जेके मैक्स टू शाइन जो हमने लॉन्च किया था, जेके मैजेस्टा टू शाइन, ये भी एक नंबर 1 ब्रांड बने। और इसके लिए हमने एक ताज पुश का कार्यक्रम रखा था इस पे, जो हमारे इमरान भाई यहाँ के डीलर है उनके शॉप के लिए, कि यहाँ कुछ हम लोग इवेंट करें। लोकल प्रोडक्ट्स जो हमने जो भी लॉन्च किया हुआ है, ये सब मार्केट में सबके नंबर 1 प्रोडक्ट बन के रहेगा इस मार्केट में। इसीलिए हमने छोटा सा एक इवेंट किया और इसके लिए आप लोगों को इन्वाइट किया। अभी तक हमारे पुट्टी को अनुसार दिया है। मैं चाहूँगा आप सभी से उसी तरीके से मैजेस्टा टू शाइन को आप अनुवाद दीजिए। आप अपने घर पे ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और अपने घर की रौनक बढ़ाइए। जेके पुट्टी, जेके मैजेस्टा टू शाइन, ये हमारे पास में पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पुट्टी से लेके प्राइमर से लेके पेंट तक। और हम यहाँ पे साइट सर्विस भी देते हैं। तो आपके पास में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, आप हमारे तक बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि के मौके पर अकोट के गणेश जयरामनाथ महादेव संस्थान में ज्ञानेश्वरी पारायण हुआ और संत चतुर्भुज महाराज महिला भजन मंडल की पहल पर ताल मृदंग की धुन के साथ गांव से रथ यात्रा निकाली गई। सजे हुए रथ में शिवलिंग, भोलेनाथ की मूर्ति, श्री राम प्रभु, सीता माई और हनुमंत राय चतुर्भुज महाराज की तस्वीरें थी। पालकी में महाराज की पादुकाएं विराजमान थी। महाराज की समाधि के सामने भक्तों ने माथा टेक कर दर्शन किए। ज्ञानेश्वरी पारायण, प्रवचन, भगवद गीता, शाम को हरिपाठ, शिव महापुराण, दीप महोत्सव, ग्रंथ पूजन और शिवनगर प्रदक्षिणा का आयोजन किया गया। मंच का नेतृत्व हरिभक्त परायण बापूराव काले, हरिभक्त परायण रमेश पालस्कर, हरिभक्त परायण जगन्नाथ हाडोले, हरिभक्त परायण कृष्ण मुले, हरिभक्त परायण अच्युत बोरोले ने किया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान गजानन हाडोले, देवेंद्र खालोकार, विनोद गणगणे, अनिल गोरडे, ज्ञानेश्वर लांडे, दीपक गंगाने, संदीप शेगोकर, हिम्मत मुले, मनोहर लहाने, बिलास वी खलोकार, पंजाब बोरोले, बंडूभाऊ शेगोकार, अरुण येवतकर मौजूद थे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल गणगणे का सहयोग रहा। शोभा यात्रा मंदिर में आने के बाद आरती की गई और सभी भक्तों को फलाहार का वितरण किया गया।
कार्यक्रम के अंत में संस्थान की ओर से सभी का आभार जताया गया और दिंडी चालकों को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। जिला पुलिस दल में 161 सिपाहियों के पदों की भर्ती के लिए 11 फरवरी से भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई है। 20 फरवरी से महिला उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाया गया है। शुक्रवार को 1500 महिला उम्मीदवारों को बुलाया गया था, जिसमें से 1268 उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई। गर्मी का मौसम होने के कारण महिला उम्मीदवारों के लिए 800 मीटर दौड़ की परीक्षा को सुबह 10:45 से पहले खत्म कर दिया गया। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से उत्कृष्ट नियोजन किया गया था। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक नापझोंक, मैदानी पड़ताल व दस्तावेजों की पूर्ति का समावेश है। भर्ती प्रक्रिया महाराष्ट्र पुलिस सिपाही नियम 2011 के अनुसार सुचारू, पारदर्शी व सुरक्षित रूप से चलाई जा रही हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पेयजल, वैद्यकीय सेवा, एम्बुलेंस, मोबाइल प्रसाधन गृह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम, डिजिटल फोटो से पड़ताल की जा रही है। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की जद में हो रही है। विशेष यह है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को बिस्कुट, केले तथा ग्लूकोज आदि उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में उम्मीदवारों को काफी राहत मिल रही है। जिला पुलिस दल की ओर से यह सुविधा विशेष रूप से भविष्य में सेवा देने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अकोला शहर में जिला महिला अस्पताल के सामने पेयजल वितरण की पाइपलाइन फटने का गंभीर मामला सामने आया है। इस जगह पर एक बड़ा गड्ढा खोद कर रखा गया है और बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बहता हुआ दिख रहा है। हालांकि नागरिकों का आरोप है कि महापालिका प्रशासन इस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर के जिला महिला अस्पताल के सामने मुख्य रास्ते पर जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन पिछले कुछ दिनों से फटी हुई है। फटी पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे खुला छोड़ दिया गया है, जिससे नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। फटी हुई पाइपलाइन से हर दिन हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ में बह रहा है और वह सीधे नाली में मिल रहा है। एक तरफ शहर में पानी की कमी की समस्या है, वहीं दूसरी तरफ पानी की इस खुलेआम बर्बादी से नागरिकों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। सड़क पर लगातार पानी जमा होने से यातायात में दिक्कत हो रही है। साथ ही अस्पताल पास में होने की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इससे फिसलकर गिरने से सड़क हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महापालिका के संबंधित विभाग से बार बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की मांग है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत करे और सड़क पर बने गड्ढों को पाटा जाए। अकोला शहर के मुख्य बस स्थानक परिसर में गैर कानूनी तरीके से अवैध यात्री ले जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। बस स्थानक से 200 मीटर के अंदर कोई भी निजी या अवैध यातायात करने वाले वाहन खड़े न रखने के साफ निर्देश होने के बावजूद इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अकोला शहर के मुख्य बस स्थानक परिसर में एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से अवैध यात्री ले जाने वाले वाहनों का जमावड़ा देखा जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक ने साफ आदेश दिए थे कि बस स्टैंड से 200 मीटर के अंदर कोई भी निजी या अवैध रूप से यात्री ले जाने वाले वाहन यहां खड़े ना किए जाए, लेकिन असल में अवैध रूप से यात्री लेने के लिए बस स्थानक के आसपास कई निजी वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इन वाहनों की वजह से बस स्थानक परिसर में हमेशा ट्रैफिक जाम लग रहा है और शहर के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें हैं कि इससे महामंडल की बस सेवा पर भी असर पड़ रहा है। खास तौर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर नागरिक नाराजगी जता रहे हैं। मुख्य बस स्थानक परिसर में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिए गए आदेशों का असरदार तरीके से पालन जरूरी है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि प्रशासन इन अवैध यात्री यातायात करने वाले वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर मुख्य बस स्थानक परिसर को इन निजी वाहनों की भीड़ से मुक्त कराया जाए। अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर।
हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। तालाब को गहरा करने के नाम पर गौन खनिज का धड़ल्ले से उत्खनन, गौन खनिज खुदाई की ओर राजस्व विभाग की अनदेखी। ग्रामीण परिसर की सड़कों का निकृष्ट दर्जे का निर्माण, निकृष्ट दर्जे की सड़क की संबंधित विभाग ने करनी चाहिए जांच। पुराना शहर की चोरी की घटना में एक युवती व 3 युवक गिरफ्तार। चोरी के पहले शिकायतकर्ता के घर मोबाइल पर की थी रील की शूटिंग। वराड़ी जत्रा कार्यक्रम में नियमों की अनदेखी, शासकीय प्रदर्शनी में कमर्शियल गैस की बजाय घरेलू गैस का उपयोग। जिले में 2 विधायकों को रंगदारी के लिए बिश्नोई गैंग की जान से मारने की धमकी। धमकी के बाद अकोला पश्चिम के विधायक की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।